अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये आंगन में बच्चों खेल रहे थे तो पूरी चटाई बिछाकर हमने उनको बैठाया था, क्योंकि क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे बच्चे अभी घुटने चल रहे हैं तो इनके सब घुटनों में छिला जा रहा है, तो हमें ना चटाई बिछा देते हैं। लेकिन आज बच्चे बैठते कहाँ है, देखो चटाई कहाँ बिछाई और वो कहाँ चला गया है। तो मेरी जो ननन का लड़का है ना, वो भी घुटने घुटने भी चलता है और खड़े होकर भी चलता है, तो इसलिए मैं उनके लिए है ना आंगन में भी चटाई बिछा रहा है और अब दरी भी बिछा दिया करेंगे, क्योंकि इससे ना बच्चों के सब घुटने छिल रहे हैं। और है ना मैंने एक बार की रोटी तो बना ली है, लेकिन रोटी कम पड़ गई थी, तो फिर मैं अभी और रोटी बना रही। तो आज हमारे खाने में दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, और ये उस दिन का खीमा भाजी है जो कि बहुत अच्छा बना था, तो अभी तक के हम है ना उसे गर्म करके खा रहे हैं, तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोटी तो बन गई थी, लेकिन थोड़ी सी रोटी कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब आने ही वाले हैं, खाने का टाइम हो गया है। और फिर मैं आपको डायरेक्ट अब 4 बजे मिल रही हूँ, क्योंकि है ना आज हमारे मेहमान आने वाले थे, तो फिर हम वो उन सब कामों में लग गए। तो और ये है ना चिकन आके रखा हुआ है, तो आज मैं चिकन पुलाव बनाऊँगी और शीरखुरमा बनाएंगे मेहमानों के लिए। तो मेरी जो भावज आए हुए हैं तो उनको हमने खाने की दावत दी, और मेरी देवरानी को हमने खाने पर बुलाया है, क्योंकि हमने ना वो ईद पर आए नहीं थे शीरखुरमा पीने, तो हमने उनको अभी दावत देकर बुला लिया है। तो हम पुलाव और शीरखुरमा उनको बनाकर देंगे। तो क्या होता है ना कि हम कभी कोई काम के लिए लेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा पूरा काम ही बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ कि ना चिकन मैंने जब मंगाया था तो किसी ने लाकर नहीं दिया, और बाद में लाकर दिए, तो पकाने में ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, और मेरा मसाला भी है ना तैयार नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी, जो मुझे मालूम नहीं था। तो जब सब चीज़ें टाइम पर आती है और जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत टेंशन हो जाती है, पकाने में भी बहुत लेट हो जाता है। अगर आपकी एक चीज़ बिगड़ती है ना, तो आपका पूरा खाना बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में ना मेरी प्याज ज़्यादा लाल हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मेरा पुलाव का कलर भी चेंज हो गया। वैसे तो बना बहुत अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा ही आया था, लेकिन जैसा वो वाइट नज़र आता है ना वैसा नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ है ना बहुत दिल से बनाती हूँ, और सबके लिए है ना दिल से बनाती हूँ, ताकि जब वो खाए ना तो सबको अच्छा लगे और सब तारीफ़ करें, और मेरी मेहनत सफल हो जाए। लेकिन जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना, तो मुझे है ना फिर मेरे दिमाग में उतना ही घूमता है कि मैंने पूरी मेहनत की और थोड़ी सी गलती की वजह से इतना सारा नुकसान हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसा होता है कि जब हम अपने लिए कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है, और अगर हम सोचते हैं कि यही चीज़ हम सबको बना कर खिलाएं ना, तो कभी कभी बिगड़ ही जाती है। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अकेले में अगर कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो मसाला भी भून रहा था, साथ में ना दूसरे काम भी चल रहे थे, तो इसकी वजह से भी है ना मसाला थोड़ा ज़्यादा पक गया था, क्योंकि मुझे ना साथ में मिर्ची भी तोड़कर उसकी चटनी भी बनाने की थी, और मुझे प्याज वगैरह भी काटने का था। और क्या हुआ ना कि मेरा बेटा भी ये टाइम मुझे परेशान करने लगाया था, तो मेरी नाना ने मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें काट कर दी, लेकिन है ना उनका बेटा भी उन्हें परेशान कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे और किस्मत और वक्त हर चीज़ साथ नहीं देते हैं, तो हम अकेले है ना सब मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो अभी जो वीडियो आ रही है ना वो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि है ना मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं ये सब बना सकूँ, और मेहमान मेजबान भी लगे हुए हैं, और फिर ऐसा होता है कि हमें भी कहीं जाना होता है, तो फिर ऐसे में है ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और बच्चों की तबीयत भी अभी नरम गरम चल रही है, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ना चिकन पुलाव बनाया था 2 kg का, तो जो उसके अंदर मटन भी हमने 2 kg यूज़ किया था, और 2 kg उसमें चावल भी डाले थे। तो वो क्या हुआ ना कि छोटे चूल्हे पे बहुत देर हो रही थी, तो मैंने बीच में बड़ा चूल्हा लगा लिया। तो आज हमारे किचन में 3 चूल्हे लगे हुए हैं। मैंने ना क्या करा कि जल्दी से बड़ा चूल्हा तैयार करा, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और खाने वाले भी सब आकर बैठ गए थे, तो फिर है ना इसलिए मैंने बड़े चूल्हे पर फटाफट बनाया, तो जल्दी से बनकर तैयार हो गया था। जब सामान तैयार होता है ना तो कोई भी चीज़ जल्दी बन जाती है।
मेरे छोटे बेटे ने अभी घुटने चलना स्टार्ट किया है ना, तो वो जब नीचे फर्श पे उसे बिठाओ ना, तो हमारे आंगन की जो फर्श है ना बहुत पुरानी है और वो है ना पूरी उखड़ भी गई है जगह जगह से। तो हमें उसकी अभी रिपेयरिंग भी करानी है, लेकिन अभी मेरा बेटा को हम उस पर बिठाते हैं ना तो उससे चला नहीं जाता है। उसके घुटनों में वो बहुत ज़्यादा चुभती है, इसकी वजह से ही हमें ना उसको ज़्यादा कर बेड वगैरह पर रखते हैं, उसे नीचे नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर है ना वो तो बच्चा उसे नहीं समझता है कि ऊपर चले कि नीचे, तो वो है ना फिर सब उसके घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो यह है ना सबके लिए कुल्फ़ी आई थी, तो मेरे लिए मैं भी है ना किचन में खड़े होकर ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बाहर बैठकर खाने का टाइम नहीं है, तो मैं यहीं खाना बनाते बनाते खा लूँगी। इधर मेरी सास ने सिरखुरमा बना लिया था और मैंने ना फिर बाकी के दूसरे काम किए, और मेरा बेटा है ना बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं उसको लेकर यहीं आ गई थी बेसिंग में। तो मैंने कहा कि पूरे कपड़े भी बदलना है, उसका डायपर भी चेंज करना है, तो मैं उसे यहीं पूरा आंग उसका धुला लेती हूँ और फिर बाहर अंदर जाकर मैं उसके कपड़े बदल दूँगी। तो मैं ना बच्चों को कभी कभी बेसिन में ही मुँह धुला देती हूँ, क्या होता कुछ गंदगी तो रहती नहीं है, जो खाते पीते हैं बस वही मुँह पर लगा होता है। तो मुझसे ये गलती हुई कि जब हम सब खाना खा रहे थे ना, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई और सबका खाना पीना हो गया था। तो ये बिल्कुल लास्ट की वीडियो है जब खाना पीना सबका हो गया था और मैं बर्तन इकट्ठे कर कर लेकर आ गई थी और सब बर्तन खाली कर रही थी। तो है ना मेहमान तो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो ये बर्तन निकलते हैं और काम बढ़ता है ना, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो है ना क्या हुआ कि मेरा बेटा रो रहा था, तो मैं जल्दी से आकर है ना किचन के सब बर्तन खाली करके मैंने फटाफट सब बर्तन धोए, और मुझे नहाने का भी था। आज पूरा दिन मुझे नहाने के लिए भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था, मुझे खाना भी बनाने का था, और फिर रात को इतने सारे बर्तन। मैंने ये सोचा कि आज फिर मैं ना काम ज़्यादा है तो मैं पूरा काम करने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर तो मैंने पूरा काम किया और पूरा किचन की सफाई करने के बाद मैंने नहा लिया था। और फिर अपने बच्चों को भी मैं रूम में लेकर चली गई थी, क्योंकि है ना आज हमको बहुत लेट हो गया और मेरी सास को बाहर गाँव जाने का था, तो वो भी अपनी है ना पैकिंग कर रहे थे और उसकी वजह से भी है ना मुझे लेट हो रहा था। और आज है ना आज का दिन तो काम भी बहुत ज़्यादा था, और ये चूल्हा भी अब मैं निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, और जो सामान जहाँ था वहाँ लगा दूँगी और सब बर्तन भी इकट्ठे करके धो लूँगी। तो ये हमारी छोटी सी बाल्टी है ना, तो ये रोज़ दिन भर में भर जाती है, तो हमें ना इसको रात को खाली करके धोकर रख देते हैं और फिर सुबह इसमें नई पॉलीथीन लगा देते हैं। तो यह ना बहुत अच्छी यहीं की यहीं इस्तेमाल करने के लिए रहती है। तब मैं जल्दी जल्दी से अपने बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब काम कर लिया, बस बर्तन ही रह गए थे। तो मुझे ना बाहर के आंगन की झाड़ू भी लगाने की थी, तो मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आराम से बर्तन धोते रहूँगी, क्योंकि बाहर फिर है ना सब कचरा और खाना पड़ा रहेगा। तो बर्तन तो सब उठा लिए, बाहर का सब सामान भी मैंने उठाकर रख दिया है, खाना भी सब उठाकर फ्रिज में रख दिया है। बस मुझे अब है ना इतने बर्तन धोना है और बाहर की झाड़ू लगानी है और किचन की। और मैं लेट है ना इसलिए भी नहाती हूँ, क्योंकि हमारा जो किचन है ना इसके ऊपर तरह लगे हुए हैं, तो है ना ये दिन भर बहुत गर्मी करता है, मतलब इतनी गर्मी होती है। अगर आप एक दिन नहीं नहाकर काम करो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कई सालों से नहाए नहीं, और है ना पसीने की इतनी धार जैसी बहती है। तो है ना हमको तो गर्मियों का दिन बहुत भारी पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे किचन में बहुत गर्मी होती है। कहने को तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ, पंखा भी लगा हुआ, लेकिन फिर भी है ना दिन भर बहुत ज़्यादा इसमें भाप बनते रहती है। तो मैं तो ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ कि अगर सुबह नहाने में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं तो है ना ज़्यादातर रात में नहा कर सोती हूँ, क्योंकि फिर है ना ऐसे हालत में नींद भी नहीं आती है। और नहा धोकर मैं अपने बच्चों को भी फ्रेश कर लेती हूँ और बच्चों को भी नहला, कभी कभी उनको भी मुँह धुलाकर उनको भी नाइट ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि है ना बच्चे भी दिन भर खेलते रहते हैं। तो उनके तो वैसे तो मैं कपड़े बदलते रहती हूँ, लेकिन रात को एक बार कपड़े और बदल लो ना तो बच्चों को भी हल्कान लगती है और बच्चों को भी वैसी ही आदत रहती है। तो मेरी सास भी उनकी दवा गोली ले रहे थे और उनकी तैयारी भी वो कर रहे थे। उनको है ना अपने घर जाना है, क्योंकि उनके जो नाना ससुर है ना उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही है, तो बहुत टाइम से उनसे मिलने नहीं गए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मिल आती हूँ। तो वो बुरहानपुर साइड जाएंगे, तो हमारा ज़्यादातर रिश्तेदार है ना बुरहानपुर में ही रहते हैं और हम सब भी उधर के ही रहने वाले हैं। तो मेरे चाचा ससुर बाहर गाँव गए थे ना, तो वो वहाँ से कितने बड़े बड़े जामुन लेकर आए हैं। तो देखिए मेरा पूरा काम हो गया है, मैंने किचन की पूरी सफाई भी
कर लिए। इसी के साथ मेरे वीडियो का एंड भी यहीं पर होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।